हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग। होप करते हैं बढ़िया होंगे आप लोग। आज मैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एनसीईआरटी सॉल्यूशन का पार्ट 5वां लेकर आ चुका हूं आपके सामने। और आज हम अपन ने पीछे पार्ट में कल की वीडियो जो थी वो बहुत ही मज़ेदार थी और मैंने आपको बताया था 17वें क्वेश्चन से अपने जो इंटरेस्टिंग पार्ट था इस चैप्टर का वो शुरू हो चुका था। आज क्वेश्चन 23 से 25 तक करेंगे। क्वेश्चन 23 से 25 तक नॉर्मल चलेंगे, पिछले वाला ये रिलेट करेगा। जो 26 से आगे के जो क्वेश्चन हैं शायद 29 तक, उसमें के का मान निकालना है, वो और ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाता है। तो आज वो करेंगे, आशा करते हैं कि सारे हो जाए वो। ठीक है, तो 23 से 29 की आशा कर रहे हैं हो जाए। और जो 16 नंबर, जो अपने क्या कहते हैं 26 नंबर क्वेश्चन से 29 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें के का मान निकालना है और वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है आज का। ठीक है, तो बिना किसी देरी के एनसीईआरटी अपने पास है ही, शुरू करते हैं। ठीक है, 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन में कह रहा है एफ के सभी असंततः बिंदु को ज्ञात कीजिए जहां एफ एक्स दे रखा है। एफ एक्स दे रखा है, क्या दिया है? साइन एक्स अपॉन में एक्स, साइन एक्स अपॉन में एक्स। अब यहाँ 11वीं आएगी भाई, 11वीं आएगी यहाँ। ठीक है, और एक्स प्लस वन। एक चीज आप याद रखना कि साइन एक्स अपॉन में एक्स है और लिमिट उसकी आगे लिमिट दी हुई है कि जो एक्स है वो टेंडिंग टू जीरो है। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है? अपन को 11th में पढ़ी हुई है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। ठीक है, एक्स टेंडिंग टू अगर जीरो है तो इसकी वैल्यू साइन एक्स अपॉन में एक्स की वैल्यू 1 आती है। ये अपन ने 11th में पढ़ी हुई है। ठीक है, 11th का टॉपिक है ये, तो अभी आपको आना चाहिए है ना। अभी वो पूरा डेरिवेशन तो करा नहीं सकते अपन। तो ये दिया हुआ है इफ क्या है? एक्स लेस देन जीरो और एक्स इक्वल टू एंड ग्रेटर देन जीरो। ये क्वेश्चन अपन को दिया गया है। ठीक है, तो इसमें इसके मतलब इसमें असांतत्य के बिंदु को बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हमें वही लिखना है, एट एक्स इक्वल टू जीरो। क्या शुरू होते खत्म हो गया क्या? एट एक्स इक्वल टू जीरो। हाँ, तो क्या हो जाएगा? एट एक्स इक्वल टू जीरो के लिए फंक्शन ये रहा। एफ एक्स क्या है हमारे पास? एफ एक्स है सर जी एक्स प्लस वन। हाँ, एक्स प्लस वन तो रख दो। एफ जीरो यहाँ से मिल जाएगा, बिल्कुल एफ जीरो क्या मिल जाएगा? जीरो प्लस वन, यानी एफ जीरो हमारे पास क्या आ गया? वन। हाँ, एल एच एल निकाल लो, एल एच एल और आर एच एल, एल एच एल और आर एच एल निकाल लो। एल एच एल क्या आएगी हमारे पास? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, और आर एच एल लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस। जीरो से छोटी वैल्यू के लिए, जीरो माइनस मतलब जीरो से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन कौन सा है? साइन एक्स अपॉन में एक्स, साइन एक्स अपॉन में एक्स। और जीरो से बड़ी वैल्यू के लिए एक्स प्लस वन, एक्स एक्स प्लस वन ये है। ठीक है, तो देखो पुट कर दो, ये वही है। देखो मैंने अभी बताया था एक्स टेंडिंग टू जीरो, अब माइनस वो आपको बताइए एलएचएल के लिए है। एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन में एक्स क्या होता है? वन होता है। एलएचएल हमारी क्या आ गई? वन, अभी बताया था मैंने जस्ट। इसी प्रकार आरएचएल भी हमारी क्या आ जाएगी? वन आ जाएगी, क्योंकि एक्स का मान जीरो, जीरो प्लस वन वन। ठीक है, यानी हम कहेंगे एल एच एल बराबर जो है आर एच एल है और बराबर है एफ जीरो के। अतः यह फलन संतत होगा। और इसने पूछा है असांतत्य का बिंदु, तो यहाँ असंतता असंत असंत्यता
का कोई बिंदु ही नहीं है, बिंदु ही नहीं है, ठीक है, आप कर लेना, बिंदु नहीं है, बिंदु नहीं है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना 23 से 25 तक इसी प्रकार से चलेंगे। 26 से अपने के के मान निकालने वाले क्वेश्चन है, और वो इंटरेस्टिंग है इससे भी। ठीक है, ये तो अभी ट्रिग्नोमेट्री लिमिट ही चल रही है, जो अपन ने शुरुआत इसी से की थी, अपन ने बस ट्रिग्नोमेट्री आ गई इसमें। ठीक है, शुरुआत इसी से की थी, बस इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ गई, बात हुई है। अब करते हैं 24वां, निर्धारित कीजिए कि फलन f जो है, निर्धारित कीजिए फलन f द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है, fx दिया हुआ है हमें। 24वां fx दिया हुआ है, क्या दिया है fx, एक्स स्क्वायर इंटू साइन, एक्स स्क्वायर डॉट साइन का एंगल है 1/x। ठीक है, और क्या दिया है, और दिया है 0, और इसका है इफ x अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये फंक्शन, और यहाँ इफ x इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें फंक्शन दिया है, और इसने क्या पूछा है, द्वारा परिभाषित फलन निर्धारित कीजिए कि परिभाषित ये जो फलन है ये संतत है, ये हमें निर्धारित करना है। ठीक है, तो आओ भाई देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, एट x इक्वल टू 0 पे, हाँ, तो fx हमारे पास क्या आएगा, ये देख सकते हो, एट x इक्वल टू 0 पर fx 0, तो f0 भी हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा, ये बाध्य हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर x का कोई है नहीं। अब निकाल लो LHL इसकी, और निकाल लो RHL इसकी, LHL निकाल लो और RHL निकाल लो। LHL क्या आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू क्या, 0 माइनस, यानी x नॉट इक्वल टू 0 है, 0 माइनस है, तो यही फंक्शन आएगा, एक्स स्क्वायर डॉट साइन 1/x, और इसके लिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, वो यही आएगा, एक्स स्क्वायर डॉट साइन 1/x। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, आपको पता है, लिमिट पुट करने के बाद क्या आएगी, 0 का स्क्वायर डॉट साइन 1/0, और यहाँ भी क्या आएगी, 0 का स्क्वायर डॉट साइन 1/0। तो क्या आ जाएगी, LHL भी हमारी क्या आ जाएगी 0, और RHL भी हमारी क्या आ जाएगी 0, और आप देख सकते हो LHL बराबर RHL बराबर f0, अतः यह फलन भी हमारा संतत है। ठीक है, समझ गए, 24वां भी हो गया, बड़ी आसानी से होंगे ये तो। 25वां पर आते हैं। 25वां देखो, f के सांतता की जांच कीजिए, जहां f निम्नलिखित प्रकार से है, सांतता की जांच करनी है, बस यही है। ठीक है, अलग अलग प्रकार से बोल के बता रहे, f निर्धारित कीजिए, इसके अशांतता के बिंदु बताइए, शांतता की जांच कीजिए, अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, करनी हमन को एक ही चीज है। 25वां, fx दिया होगा, उसकी LHL RHL और फंक्शन पर वैल्यू पता करनी है। sin x माइनस कॉस एक्स, साइन x माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और 1 माइनस 1 दिया है, इसको दिया है इफ x इक्वल टू 0, इफ x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये दिया है। तो हम लिखेंगे एट x इक्वल टू 0 पे चेक करना है हमें, हाँ, तो सबसे पहले 0 पर चेक कर लो यार, मार्कर विंक, ठीक है, तो 0 पे चेक कर लो, तो 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1, यानी f0 भी हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। LHL और RHL देख लो, बस खेल खत्म,
LHL RHL, ठीक है, खेल खत्म। LHL क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट LHL और RHL की वैल्यू एक ही आएगी ना, क्योंकि फंक्शन एक ही है, फंक्शन x की वैल्यू एक ही है, फंक्शन एक ही है, तो वैल्यू तो एक ही आनी। लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और यहाँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है। फंक्शन यही लिख लो, साइन x माइनस कॉस x, साइन x माइनस कॉस x। तो क्या आ जाएगा, साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 माइनस कॉस 0। अब अपन को पता है साइन 0, यहां लिख लो चाहे तो, साइन 0 बराबर 0, कॉस 0 बराबर 1, ठीक है। तो साइन 0 कितना है, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, यानी LHL हमारी क्या आ गई, -1, और RHL हमारी क्या आ गई, -1। तो हम लिखेंगे LHL बराबर RHL बराबर F0, अतः यह फलन संतत होगा, संतत है, ठीक है। 25वां भी हो गया बड़े ही आसानी से। अब आ रहा है इंटरेस्टिंग पार्ट 26वें से, ठीक है। तो सभी तैयार हो जाओ, 26वां आ रहा है। 26 से 29 जो है, 29 ये क्वेश्चन, इसमें के का मान निकालना है, और ये ऐसा 10th में भी होता था, के का मान निकालने वाला, बढ़िया था वो भी, ठीक है। थोड़ा सा इंक भरते हैं, तब तक 26वां पढ़ लेते हैं। कह रहा है प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए, ठीक है, ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर सतत हो। अब ये खुद ही कह रहा है कि जो है फलन दिए हैं वो सतत है, अपन को के का मान निकालना है, यानी LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू। अब ये खुद कह रहा है, तो फिर दिक्कत कहाँ है, दिक्कत कहीं नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये खुद कह रहा है, 26वां कर ले, 26वां कर ले। अब इसमें कह रहा है कि प्रदत्त फलन सतत हो, ऐसा के का मान ज्ञात करो। तो हम पहले फलन सतत रखेंगे, यानी LHL बराबर RHL, ऐसा शायद पीछे भी किया था हमने, A और B का मान निकाला था वहां, है ना। अब यहाँ के का मान निकालना है। तो देखो 26 में फंक्शन दिया है fx इक्वल टू, क्या दिया है, k cos x अपॉन में पाई माइनस 2x, ये दिया है, अपॉन में पाई माइनस 2x, इफ और 3 दिया है, इफ x जो है नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 और x इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। और इसने दिया द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई बाय 2 पर, अब बस इतना लिखा पर, यानी इस पर सतत है, तो k का मान निकालना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा ही लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमें, इसने खुद ने दिया है कि, चलो वो दिया है वाला बाद में करेंगे, है ना, दिया वाला पार्ट बाद में करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, हम लिखेंगे एट x इक्वल टू पाई बाय 2, हाँ, x इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए फंक्शन ये, यानी f पाई बाय 2 हमारे पास आ गया, सीधा सीधा क्या आ गया, 3, हाँ। LHL, अब देखो इसमें LHL की वैल्यू एक, LHL की वैल्यू आएगी वही RHL की वैल्यू आएगी, यानी इन दोनों में से कोई एक निकाल दो। जैसे मैं LHL निकालता हूँ, एक पहला क्वेश्चन है इसलिए LHL और RHL दोनों निकाल के बता देता हूँ, बाकी आप समझ जाना। LHL RHL, ठीक है। LHL क्या आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और RHL में लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, हाँ,
तो फंक्शन ये रहा के कॉस एक्स अपॉन में पाई माइनस 2x, के कॉस एक्स अपॉन में पाई माइनस 2x। अब ऐसे डायरेक्ट जो वैल्यू रखकर अगर अपन सॉल्व करते हैं तो मान गड़बड़ आ जाता है। तो हमें पता है जब भी हम LHL RHL निकालते हैं तो एक h मानते हैं, LHL में h माइनस करते हैं और RHL में h प्लस करते हैं, और ये जो h होता है ये टेंडिंग टू 0 होता है। आपको पता होता है 0 को किसी में भी घटा या जोड़ सकते हैं, LHL में हम घटाते हैं, RHL में जोड़ते हैं, आप सबको पता है। हाँ, तो उसे कैसे करते हैं फिर, तो यहां हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिख दिया मैंने, है ना, x टेंडिंग टू π/2 माइनस π/2 प्लस, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x टेंडिंग टू π/2 माइनस बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और k cos, अब क्या आ जाएगा x माइनस h, LHL है तो माइनस h, पाई माइनस 2x माइनस h, ठीक है, यह आ जाएगा फिर। और यहां क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 प्लस बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 k cos x प्लस h अपॉन में पाई माइनस 2x प्लस h, ठीक है, ये आ गया। अब वैल्यू रखो, यहां क्या आएगी वैल्यू, देखो वैल्यू क्या आएगी। अब एक चीज आप देखो, x की वैल्यू क्या है π/2, तो रख दो, तो क्या आ जाएगा, लिमिट, इसकी तो वैल्यू पुट कर देंगे तो ये नहीं लिखेंगे, h टेंडिंग टू 0 k cos x की वैल्यू पुट कर दी, क्या है π/2 माइनस h अपॉन में पाई, अब यहां देखना क्या होगा, पाई माइनस 2 π/2 माइनस h, ठीक है। अब आप एक चीज, आपको एक चीज पता होगी, 11th में भी बताई जाती है कि cos π/2 माइनस थीटा, cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। आपको बताई जाएगी, 11th में बताई होगी, पता होगी, ठीक है। तो अगले स्टेप में देखते हैं, इसको LHL को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगी। अब ये जो एक बार बाद में करते हैं ना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, हाँ, के, अब cos π/2 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यानी साइन h, बिल्कुल, अपॉन में इसका क्या होगा, देखो पाई माइनस, इसके अंदर वाले से गुना करेंगे तो ये इन दोनों से गुना करेगा, हाँ, तो मैं इसे यूं लिख सकता हूं, 2π/2 माइनस 2h, हाँ, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 के साइन h अपॉन में, ये क्या हो जाएगा, पाई, देखो वापस देख लो, चलो, पाई 2 से 2 गया, बाहर वाले से गुना करेगा, माइनस π/2, सॉरी पाई, और माइनस माइनस प्लस 2h, ठीक है, हाँ, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 के साइन h अपॉन में 2h, बिल्कुल सही है, निशान की कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, सही है, माइनस h, ठीक है ना, सही है, हाँ, ठीक है। अब अपन को पता है h टेंडिंग टू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी सर जी, अभी बताई थी। तो लिमिट पुट करने के बाद, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी, तो हमारे पास LHL क्या आ जाएगी, LHL आ जाएगी सर जी, अपने पास क्या आ जाएगी, LHL k/2, और इसी प्रकार RHL भी हमारे पास k/2 आ जाएगी, k/2, ठीक है।
अब अपन को पता है फंक्शन, अब हम कहेंगे कि दिया है, अब हम कहेंगे क्या, अब हम कहेंगे दिया है, क्या दिया है हमें कि फंक्शन की वैल्यू बराबर LHL बराबर RHL। क्यों, ये तो कहाँ दिया हुआ है, इसने खुद ने कहा ना सतत है, सतत है मतलब ये इक्वेशन होती है ना, अपन को पता है। तो हम इसकी वैल्यू इसके बराबर रख सकते हैं, हाँ, यानी हम लिख सकते हैं कि LHL बराबर F π/2, हाँ, LHL क्या है K/2 और F π/2 क्या है 3, यानी K हमारा क्या आ जाएगा 6, और K की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, आ गई 6। 26वां क्वेश्चन यहाँ नहीं पड़ता है। ठीक है, K की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। ओहो, ये बड़ा था 26वां, उसके बाद छोटे छोटे हैं, तो थोड़ा सा समझाने में, पहला क्वेश्चन है समझाने में टाइम तो लगता ही है। ठीक है, 26वां हो गया। 27वां पर उतरते हैं जंग के मैदान में। 27वां हमारे सामने fx दिया होगा, fx क्या दिया हुआ है kx² kx² 3 if x less than equal to 2, x less than equal to 2, x greater than 2। ठीक है, समझ तो आ रहा है ना। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर सतत है, तो हम लिखेंगे एट x इक्वल टू 2। बिल्कुल सर, यही लिखेंगे। तो fx हमारा क्या आएगा, x इक्वल टू 2 पर ये है k x², हाँ, तो f2 हमारा क्या आ जाएगा 4k, बिल्कुल सही है ना, 4k आ जाएगा। इसी प्रकार अब मैंने कहा था LHL और RHL, देखो फंक्शन LHL यहां से निकलेगी, x 2 से छोटा होगा, यानी LHL के लिए फंक्शन ये होगा, और यही फंक्शन जब x 2 के बराबर होगा तो यूज होगा, यानी LHL और फंक्शन x की वैल्यू जब 2 के बराबर होगी या 2 से छोटी होगी तो फंक्शन ये यूज होगा, यानी उन दोनों का मान बराबर आएगा। चलो निकाल के बता देता हूँ। LHL निकाल रहे हैं हम, LHL, तो LHL के लिए फंक्शन कौन सा यूज होगा, यही होगा, यानी इसकी वैल्यू भी 4k ही आएगी। कैसे, लिमिट x, इतना तो सीख जाना चाहिए यार अब तक तो, 2 माइनस फंक्शन है kx², तो पुट कर दो यार 2 आ जाएगा, तो LHL हमारे पास क्या आ जाएगा k 2 का स्क्वायर LHL बराबर 4k, आ गई ना बराबर। जब किसी का फंक्शन बराबर होता है, x की वैल्यू बराबर है, तो सेम ही आना है ना, 2 ही पुट करना है, बात की वही है। इसलिए मैं कह रहा था खाली RHL से भी काम चल सकता है, LHL निकालने की जरूरत नहीं है। RHL अलग होगा क्योंकि हमें बराबर रख के k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो RHL देखो यहाँ कोई x तो है नहीं, तो RHL की वैल्यू 3 ही आएगी, RHL बराबर 3 ही आना है, कुछ भी कर लो, x की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, 3 ही है, तो ये बाध्य हो गया कि अब 3 ही आएगी। ठीक है, तो हम अब इसने कहा सतत है, तो हम कह सकते हैं कि RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू बराबर LHL, हाँ, तो ये भी कह सकते हैं कि RHL बराबर फंक्शन की वैल्यू, हाँ, फंक्शन क्या है f2 कितना है हमारे पास 4k बिल्कुल सर। RHL हमारे पास 3, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3/4। ठीक है, और k की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। देखो कितना जल्दी हो गया है ना, बस वो 26वां पढ़ा था। 28वां कर लेते हैं फटाफट से। 28वां कर लेते हैं फटाफट से। एक फंक्शन दिया हुआ, हाँ यार क्या लिख दिया है, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, 28वां दिया है फंक्शन kx+1, kx+1, ठीक है, और cos x, और दिया है cos x। if x लेस देन इक्वल टू पाई, ठीक है, और x
ग्रेटर देन पाई। अब वो पीछे वाला ही सवाल आ गया, बस वहां 2 था और यहाँ पाई है, ठीक है। x द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर सतत है, तो हम सबसे पहले देखो, अब इसमें देखो x बराबर x की वैल्यू जब पाई के बराबर होगी या पाई से छोटी होगी तो फंक्शन ये आएगा, यानी उसका उत्तर सेम आएगा, यानी LHL और फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, पीछे वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो हम लिखेंगे एट x इक्वल टू पाई, ठीक है, एट x इक्वल टू पाई। इससे भी आसान तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर रुको। एट x इक्वल टू पाई, हाँ, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर जब पाई होगा तो फंक्शन की वैल्यू ये के एक्स प्लस 1, यानी एफ पाई हमारे पास क्या आ जाएगी, के पाई प्लस 1। हाँ, LHL की वैल्यू यही आएगी, RHL निकाल लो बस। RHL बराबर क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू पाई प्लस, और जब पाई प्लस की वैल्यू क्या है, पाई, जब x की वैल्यू पाई प्लस होगी तो फंक्शन हमारे पास cos x, यानी RHL हमारे पास क्या आएगा, cos पाई। cos पाई का मतलब होता है 180, और हमने पीछे भी पता लगाया, पीछे भी देखा था पिछली वीडियो में, cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, देखी थी ना, -1 होती है ना, और साइन 180 कह लो या पाई कह लो, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। साइन कितने भी पाई हो, 2 पाई, 3 पाई, पाई, 4 पाई, हमेशा 0 होती है साइन, ठीक है। ये कुछ नॉर्मल बेसिक हो गया, ठीक है। हाँ, तो RHL हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। अब k की वैल्यू पता करनी थी, तो हमें पता है संतत है, यानी फंक्शन की वैल्यू बराबर RHL रख सकते हैं। हाँ, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, k पाई प्लस 1 -1, यानी k पाई, उसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, -2, यानी k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -2 बाय पाई। k की वैल्यू यहां से मिलेगी, ठीक है। अब आप एक चीज यहां से समझ सकते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं, और इन दोनों को बराबर में रख के उत्तर निकाल रहे हैं। बस ये ट्रिक भी आप समझ सकते हो, कैसे कि x की वैल्यू पाई रख दो, हर जगह x की वैल्यू पाई रख रहे हैं, इन दोनों को आपस में बराबर कर दो, यानी मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। आप सवाल देखते ही पहले ये देख लो, मैथ कर लो, आपका दिमाग होगा, फिर देख लो के एक्स प्लस 1 बराबर कॉस एक्स, इसको बराबर रख लो और x की वैल्यू रख दो। x की वैल्यू क्या रखेंगे, हम पाई रखेंगे, यानी के पाई, हाँ, +1 बराबर कॉस पाई, ठीक है। के पाई +1 बराबर कॉस पाई -1, यानी के बराबर -2 अपॉन में पाई। ऐसे ट्रिक से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, जब ये MCQ में आ जाए। MCQ में आना तो नहीं चाहिए। 28 हो गए। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं किस तरह के सवाल के, उसके बाद में खत्म होते हैं। ये देखो, इसमें कह रखा है, कहाँ गया पीछे था, इसने खुद ने ही कहा है 26 से 29 में के मानों का ज्ञात, यानी के मान खाली 29 तक करना है, ठीक है, मैंने कह दिया था शुरुआत, ठीक है। तो इसके बाद भी अमेजिंग क्वेश्चन आएंगे, ऐसी बात नहीं है। 34 क्वेश्चन है टोटल, इसमें 29वां कर लेते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन का भी लास्ट क्वेश्चन। एफएक्स दिया है हमारे पास, समझ में आ रहा होगा आशा करते हैं। के एक्स प्लस 1, देखो के एक्स प्लस 1 वापिस से वही आ गया, के एक्स प्लस 1 3x -5 if यहां दिया है x लेस देन इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन 5। उसी तरीके के सवाल आ रहे हैं यार। अभी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी इसको करने का, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 5 पर, अभी मैंने ट्रिक बताई थी, तो ट्रिक से कितनी जल्दी कर सकते हैं अपन, देखो 5x की वैल्यू, सॉरी, के x की वैल्यू 5 प्लस 1 इक्वल टू 3x की वैल्यू 5 -5, के 5 प्लस 1, 5 × 15 -10, उधर जाएगा 9 बटे
यानी के की वैल्यू आ गई 9/5। देखो कितनी जल्दी आ गई ट्रिक से, ठीक है। ये अपन ने ऐसे निकाली है। अब हम लिखेंगे एट, वैसे जो एक्चुअल में जो होता है फॉर्मेट है ना, उस फॉर्मेट में करेंगे एट x इक्वल टू 5। हाँ, तो हम क्या करेंगे एट x इक्वल टू 5। फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, फंक्शन क्या है x इक्वल टू 5 पर, ये रहा k x+1। हाँ, तो f5 हमारे पास क्या आ जाएगा 5k+1, ठीक है। RHL निकाल लो, LHL निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मैंने आपको बता दिया। RHL हमारे पास क्या आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस, फंक्शन क्या आएगा 5 प्लस के लिए 3x-5। हाँ, लिमिट पुट करने के बाद RHL हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 5-5। RHL हमारे पास आ गया 10। तो हमें पता है एफ एक्स बराबर, इसने कह दिया संतत है, यानी एफ एक्स बराबर RHL हम लिख सकते हैं। इसने कह दिया संतत है यानी एफ एक्स बराबर RHL लिख सकते हैं, RHL। हाँ, तो एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स क्या था 5k+1 बराबर में RHL 10, वही आ गया वापस से, यानी के हमारे पास क्या आ जाएगा 9/5, ठीक है। ट्रिक से इतनी जल्दी आ गया तब बात तो वही है, बाकी जब अपन पेपर में करेंगे तो ट्रिक यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी, पसंद तो आए ना समझ में आई होगी, है ना। तो ठीक है, 29 क्वेश्चन कर लिए, 5.1 अपनी चल रही है, 5वां लेक्चर है आज। छठे लेक्चर में पूरी 5.1 सट जाएगी। उसके बाद में डिफरेंशिएशन पर उतरेंगे हम, जंग के मैदान, डिफरेंशिएशन में मजा आता है करने में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट करके बताना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।